डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी के लिए कोशिशें अपनी तेज़ कर दी और उसने ये कोशिशें क्यों तेज़ कर दी हैं इसका भी मैं आपको हल बताता हूँ। और पाकिस्तान, तुर्की, चाइना और 4 मुल्क हैं जो इस जंग बंदी में मेन किरदार अदा करने वाले हैं। उन अमेरिका के कहने पर कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिकन रिक्वेस्ट है, अमेरिका को भी लगता है, डोनाल्ड ट्रंप को भी लगता है कि अब अगर जंग ये मज़ीद कुछ दिन और लगी रही तो अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ी शिकस्त हो जाएगी, और इसलिए उसने जंग बंदी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये भी लगता है कि खलीजी ममालिक जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि मेरी मदद करेंगे, उस तरह खलीजी ममालिक डोनाल्ड ट्रंप की मदद नहीं कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी पे, और इसकी कोशिशें इतनी कोशिशें हैं कि ये चाहता है कि 1 घंटे में जंग रुक जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उधर ईरान है, वो किसी की ना सुनता है ना किसी की मानता है। वो अपने ही 5 नुकात हैं, वो कहता है इन्हें पूरे करो और जंग बंदी पर मैं बैठूंगा टेबल पे। लेकिन ऐसा भी नहीं लगता कि वो जंग बंदी करे ईरान। ट्रंप को ये लगता है कि अगर मैं खलीजी ममालिक के साथ मिलकर ये जंग लड़ता हूँ तो खलीजी ममालिक मेरा साथ नहीं देते। अगर वो अकेले इस जंग को लड़ता है तो उसे नाकामी और बहुत बड़े भारी नुकसान होंगे। देखें, एक चीज़ को लाजमी समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की शुरू से अगर आप जंग से पहले और इसकी बातें उठा के देख लें तो 1 नंबर का ये झूठा आदमी है। निहायत झूठ बोलता है, कहता कुछ है, करता कुछ है, और करता कुछ है तो कहता कुछ है। तो इसकी बात का भरोसा तो किसी को करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले नंबर पर बात ये है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि अमेरिका, पाकिस्तान ने और खलीजी ममालिक ने अमेरिका और इसराइल को उस दहाने पे आके खड़ा कर दिया है। ना अब अमेरिका आगे बढ़ सकता है ना पीछे हट सकता है। फिर तीसरी जो इसकी बेवकूफ़ी है, और जहाँ से हमारे डॉट हमें बताते हैं, यहाँ से तो रिपोर्टें नहीं आती, हमें नहीं मिल पाती, लेकिन डॉट जो है ना वो बताते हैं कि जिस तरीके से ये इसकी हिकमत अमली है, उस तरीके से इसके डॉट जब हम मिलाते हैं तो डॉट हमें सीधा सीधा इसकी हिकमत अमली की जड़ पर ले जाते हैं। इसकी सोच ये है कि मैं किसी तरह भी जो है ईरान पे काबिज हो जाऊं। कुछ लोग कहते हैं कि ये यहूदियों की और मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये एक ख़जाने की लड़ाई है। अमेरिका ईरान के अंदर जो ख़जाना पड़ा है उसे लूटना चाहता है और ईरान अपना ख़जाना बचाना चाहता है। ये भी गलत बात है। ये जंग यहूदियों की और मुसलमानों की है। अगर ये जंग यहूदी और मुसलमानों की ना होती तो वो इस ख़जाने को हासिल करने के लिए अकेला कूदता इस जंग में, या इसराइल को साथ ले लेता, या किसी अपने यूरोपीय कंट्री को औरों को मिलाता। लेकिन ईरान अफगानिस्तान के मामले में इसने ऐसा नहीं किया था। अफगानिस्तान के मामले में इसने सिर्फ पाकिस्तान को अपने साथ किया था। बाकी खलीजी ममालिक शायद अंदर से इसके साथ हों, लेकिन ओपनली वो इनके साथ नहीं थे। तो अब वो चाहता है कि ईरान के अंदर जो है ना मेरा असर रसूख हो, मेरी बात मानी जाए। लेकिन ईरान ने इसके सारे दावे जो है ना झूठे कर दिए। जो ये सोचता था, जो चाहता था, वो उलट इसके गले पड़ गई है। अब ये इस जंग से निकलना चाहता है क्योंकि अमेरिका को और इसराइल को बहुत भारी नुकसान हो चुका है, और अगर ये जंग आने वाले कुछ महीने और जारी रहती है तो अमेरिका को इससे कई हज़ार गुना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जिससे ये मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन अब मसला कहाँ आके अटका हुआ है, जब तक उसके 5 नुकात पूरे नहीं होंगे ये सुलह नहीं होगी, और अमेरिका पीछे नहीं हट सकता। अगर वो पीछे हटता है तो तब भी उसे मार पड़ेगी। अब कहा जा रहा है कि 50,000 फौज जो है ना खलीजी ममालिक में उतारी गई है ईरान के लिए, उसके ऊपर वो हड़प कर जाएगा। आप देखिएगा आने वाले दिनों में, मैं आपको ये मेरी वीडियो संभाल के रखिएगा, वो जितने फौजी भी आप अमेरिकन उतारेंगे वो इनको खा जाएगा। यही तो ईरान चाहता है कि मैंने आपका माली नुकसान बहुत किया है, जानी नुकसान कम किया है, और जानी नुकसान करने में आप लोग बचे हुए थे। अब आप जानी नुकसान जब आपका होगा तो आपको लग पता जाएगा। आप देखते जाए आगे होता है क्या। तो ईरान जो है ना वो रुकने वाला नहीं है, और ये जंग खत्म होने वाली नहीं है। तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छी वीडियो आपको बना के देता रहूँगा। इसी तरह मेरे साथ रहें, मेरा साथ देते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।